जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वीट क्राइसिस इन द वर्ल्ड। क्या है? वीट क्राइसिस इन द वर्ल्ड। अभी पूरे दुनिया में गेहूं का किल्लत हो गया है। तो ये जो इतना भारी किल्लत पूरे दुनिया में हो गया है, उसके लिए हाहाकार मच गया है। हाहाकार पूरा मच गया पूरे दुनिया में गेहूं के लिए। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये वार्निंग दे दिया है सभी देशों को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग दे दिया है कि अब दुनिया में गेहूं का भंडार सिर्फ 70 दिनों के लिए बचा हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मात्र 70 दिन के लिए पूरे दुनिया में गेहूं का भंडार बचा हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा वार्निंग दे दिया है कि अब है ना गेहूं का स्टॉक रखिए। तो ये पूरे दुनिया में जो गेहूं का क्राइसिस हो गया है, अन्न का जो ये क्राइसिस हो गया, फूड क्राइसिस, इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का क्राइसिस। तो ये किस लिए हुआ है पूरे दुनिया में, इसके बारे में हम लोग भीतर जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे कि काहे हो गया। तो देखिए, ये जो पूरे दुनिया में जो गेहूं का जो है ना सो इतना दाम में बढ़ गया, काफ़ी दाम में काफ़ी इजाफा हो गया। इतना इजाफा हो गया कि 40% गेहूं का दाम बढ़ गया है। खास करके यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी प्रभावित है ये गेहूं के दाम बढ़ने से। वहाँ है ना यूरोप में लगभग 40% गेहूं का है ना सो प्राइस बढ़ गया है या दाम बढ़ गया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको हम जिम्मेदार है रूस और यूक्रेन युद्ध। अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, जिसके कारण ही यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि है ना सो पूरे दुनिया में गेहूं का दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। अब इससे क्या हुआ कि दोनों रूस और यूक्रेन में वार हो गया। तो इससे है ना सो ये है ना सो पूरा सप्लाई चेन रुक गया, यानी युद्ध हो गया। तो पूरा है ना जितना बंदरगाह इस सब पर बमबारी होने लगा, उसके पोर्ट पर, यूक्रेन का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट ये सब था, तो जहाँ पर ना सो बंदरगाह ये सब था, उस पर बमबारी होने लगा। पूरा रूस का सैनिक सब ये सब कब्जा कर लिया और यहाँ ना दोनों में मारा मारी होने लगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि पूरी दुनिया में रूस है और यूक्रेन है, ये दुनिया में सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है। यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर देश है, उसमें से इसका गिनती आता है यूक्रेन और रूस का। ये पूरी दुनिया को लगभग 25% एक्सपोर्ट करता है। जितना भी वीट है ना पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उसमें रूस और यूक्रेन मिलके 25% है ना सो ये गेहूं है ना सो पूरे दुनिया को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन है गेहूं का? तो रूस और यूक्रेन है। ये दोनों मिलके 25% गेहूं का है ना निर्यात करता है, खास करके यूरोप को, अमेरिका को। तो ये है ना दोनों में युद्ध हो गया, मारा मारी हो गया। उसके है ना पोर्ट पर, बंदरगाह पर है ना कब्जा कर लिया रूस। और ये पूरा सप्लाई चेन पूरा टूट गया, जिसके कारण ना सो यूक्रेन से है ना सो जो गेहूं का सप्लाई यूरोप या अमेरिका या अन्य देश में होता था, ये पूरा बाधित हो गया। और जिसके कारण ये गेहूं का किल्लत हुआ है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये रूस यूक्रेन वार के कारण पूरे दुनिया में, ये खास करके यूरोप में अभी गेहूं का किल्लत है, मिल ही नहीं रहा है। और फिर तीसरा कारण है मौसम की मार, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, मौसम की मार। तो मौसम की मार के कारण है ना सो ये अमेरिका में और यूरोप में गेहूं का फसल बर्बाद हुआ, काफ़ी फसल बर्बाद हुआ। हालांकि रूस और यूक्रेन में गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन वार के कारण पूरा सप्लाई चेन रुक गया। लेकिन मौसम की मार कहाँ पड़ी? अमेरिका में, यूरोप में, जिसके कारण वहाँ गेहूं का पैदावार ही नहीं हुआ है अच्छा ढंग से। अब वहाँ हाहाकार मच गया है। फिर है ना सो आपको अब जानकारी के लिए बता दें, पूरे दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। और उसके बाद भारत का नंबर है, दूसरे स्थान पर है। जो है ना सो वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद भारत में होता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें बात है कि रूस का जनसंख्या कितना है? 14 करोड़, यूक्रेन का 5 करोड़। वहाँ भी है ना, वहाँ भी गेहूं का है ना सो उत्पादन खूब होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? रूस और यूक्रेन। लगभग 25% एक्सपोर्ट है ना गेहूं का कौन करता है? रूस और यूक्रेन, क्योंकि वहाँ का आबादी कम है। और भारत का नंबर आता है 8वां। भारत भी ना एक्सपोर्टर देश है गेहूं का। तो ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ये भारत जो हमारा देश है, ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है गेहूं का। तो ये भारत भी है ना गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, एक्सपोर्टर देश है। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है, मार्च के महीना में अत्यधिक गर्मी पड़ गई। एक बार फरवरी में ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण, जहाँ पर ये भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में।
अब वहाँ पर है ना मार्च में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण गेहूं का फसल सही सही ढंग से बड़ा नहीं हो पाया, यानी कि हल्का सा झुलस गया, जिसके कारण है ना सो ज़्यादा गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर गेहूं का सही ढंग से पूरा अन्न है ना गेहूं का अन्न अनाज है ना सही सही क्वालिटी का अनाज नहीं हुआ, और वो है ना उत्पादन घट गया। अनुमान था भारत सरकार का, भारत का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका अनुमान था कि 111 भारत सरकार का अनुमान था इस साल कि 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, लेकिन मार्च में अत्यधिक गर्मी पड़ गई, जिसके कारण गेहूं का अन्न ना सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाया। और इस साल देखिए अनुमान था भारत सरकार का 111 मिलियन टन होगा, लेकिन हुआ नहीं, मौसम की मार पड़ गई, अत्यधिक गर्मी पड़ गई। तो अब इस बार कितना हुआ, 105 मिलियन टन, यानी कि 105 मिलियन टन ही गेहूं का उत्पादन हुआ है। ये भारत सरकार का अनुमान है कि लगभग 50 लाख टन इस बार गेहूं का उत्पादन कम होगा। तो भारत में भी गेहूं का उत्पादन कम हो गया, और यहाँ पर तो जनसंख्या काफ़ी है, और भारत भी काफ़ी दुनिया का आठवां बड़ा एक्सपोर्टर देश है। तो यहाँ भी है ना सो गेहूं के दाम में काफ़ी इजाफा हो गया, और यहाँ का अन्न का भंडारण कमने लगा। अगर भारत अगर एक्सपोर्ट करेगा तो क्या यहाँ का भारत में है ना सो अन्न का भंडारण ये सब भी कम गया। तो इस कारण है ना भारत सरकार के निर्णय लिया है, 13 मई को ये भारत सरकार का निर्णय लिया है कि अब हम वीट के जो है ना ये एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी की सरकार वीट के ये गेहूं के है ना सो एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, इसलिए कि यहाँ पर इस साल है ना सही ढंग से जो अनुमान के मुताबिक है गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ, और फिर पूरे दुनिया में महंगाई भी बढ़ गया। भारत में भी अन्न का, आटा का, बिस्कुट का, ब्रेड का, इस सब का दाम काफ़ी बढ़ गया है। अगर एक्सपोर्ट कर देगा तो इसका सही ढंग से भंडारण नहीं होगा, तो लोग खाएगा पिएगा क्या, भारत में भी हाहाकार मच जाएगा। तो इसके लिए भारत का ये जो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है ये निर्णय लिए हैं कि अभी है ना सो भारत से है ना सो जो एक्सपोर्ट करता है वीट का उस पर बैन लगा दिए हैं। अब बोले हैं कि जो जरूरतमंद देश है, जो जिसको काफ़ी जरूरत पड़ेगा उसी को देंगे, नहीं तो अपने पड़ोस में, पहले अपने पड़ोसी देश को देंगे, और नहीं तो फिर है ना उसके बाद अगर जो काफ़ी जरूरतमंद देश है दुनिया का तो फिर उसको देंगे। लेकिन अभी है ना सो लगभग है ना सो बैन कर दिए हैं कि काहे कि है ना महंगाई काफ़ी बढ़ गया है। पूरे वीट का दाम पूरे दुनिया में तो 40% बढ़ गया, भारत में भी खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट पर बैन कर दिए हैं कि इससे है ना सो महंगाई उतना ज़्यादा नहीं बढ़े, लोगों को थोड़ा सहूलियत मिले, राहत मिले महंगाई से, और है ना अन्न का भंडारण भी रहे। और पूरा विदेश में भेज देगा तो क्या होगा। तो भारत जो है ना वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इसका है ना सो ये जर्मनी के अभी G7 का जो सम्मेलन हुआ है, तो उसमें यूरोप अमेरिका का देश है ना इसको भारत का जो सरकार का जो निर्णय हुआ है उसका भर्त्सना किया है। इतना भर्त्सना किया है कि आप समझ नहीं सकते हैं। यानी कि जर्मनी का जो विदेश मंत्री है, कृषि मंत्री है, वो काफ़ी आलोचना किया है जो भारत सरकार जो एक्सपोर्ट पर गेहूं के है ना सो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। अमेरिका भी है ना इस फैसले से खुश नहीं है, और है ना वो भी है ना काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर चुका है कि भारत ने किस लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का देश का काफ़ी जनसंख्या है, यहाँ खुद महंगाई इतना बढ़ गया, अगर हम लोग बाहर भेज देंगे तो हम लोग अपने क्या खाएंगे। इसलिए ये निर्णय सरकार का लिया कि पहले लोग अपना देखेगा, फिर आसपास का देश का देखेगा, और नहीं तो फिर जो काफ़ी ज़रूरतमंद देश है जहाँ पर अकाल पड़ जाएगा तो फिर वहाँ पर भेजेगा। तो ये तो सही निर्णय है। तो ये अमेरिका, देखिए अमेरिका ऐसा देश है, जब है ना सो भारत पर लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत का उस समय भारत में उस समय गेहूं का सही ढंग से उत्पादन नहीं होता था। तो ये अमेरिका भारत को कितना सड़ा गला टाइप का गेहूं भेजता था। वो भी भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो गया लाल बहादुर शास्त्री के समय, तो धमकी दे दिया कि हम तुमको गेहूं नहीं भेजेंगे। अब है ना भारत को एक तरह से भिखमंगा टाइप का राष्ट्र ही मानता था गेहूं के मामले में। अब बोलता बार बार धमकी देता था कि तुमको जो घटिया गेहूं देता है वो भी हम नहीं देंगे। लेकिन आज है ना भारत है ना अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। यहाँ गेहूं को अब है ना सो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत में गेहूं का सही ढंग से उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आज है ना वो लाल बहादुर शास्त्री जब नारा दिए जय जवान जय किसान, तो उसके बाद देखिए कितना विकसित हुआ हमारा देश। आज है ना गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। तो ये अमेरिका जो भारत सरकार का जो निर्णय उसका जो है ना सो भर्त्सना कर रहा है, ये पूरा गलत है।
भारत का अन्न पहले भारत में रहेगा, भारत का लोग खाएगा, इतना महंगाई काय झेलेगा, काय दूसरे को देश देगा तो फिर कुछ पड़ोसी देश को देगा, फिर उसका कुछ है ना, जहाँ अकाल पड़ गया बहुत जरूरी है तो फिर देगा, फालतू का अमेरिका को काय देगा। अभी 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 जो सबसे तो ये है ना G7 देश है, जन यूरोप अमेरिका का देश, ये सब बोल रहा है कि ये ना, ये जो भारत जो है ना सो अपने गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया उसको हटाए। तो हमारा कहना यही है कि है ना सो भारत है ना, जो ये सरकार का सही निर्णय है, ये भारत सरकार जो निर्णय लिया एकदम बिल्कुल सही है। पहले हम लोग खाएंगे, भारत का किसान खाएगा, भारत का जो जनसंख्या है, इतना जनसंख्या ये लोग पूरा अच्छा से खाएगा, इतना महंगाई बढ़ जाएगा कैसे झेल पाएगा। तो ये सही निर्णय है, और उसके बाद कुछ बचेगा तो पड़ोसी देश नहीं तो जरूरतमंद देश को देंगे। और है ना सो ये है ना सो 40% महंगाई बढ़ गया ये। और रूस है ना, रूस तो जानते हो वो भी काफ़ी गेहूं का उत्पादन करता है, यूक्रेन भी। तो रूस है ना मारा मारी हो गया, यूक्रेन के पोर्ट ये सब बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। इसको गेहूं को है ना एक तरह से रूस है ना हथियार के तौर पर यूज कर रहा है, जिससे यूरोप में हाहाकार मच गया है। और वहाँ खाने का दाम इतना बढ़ गया, गेहूं का किल्लत है, बाप बाप चिल्ला रहा है। अब ये रूस है ना, इसको है ना सो पूरा है ना सो यूरोप अमेरिका को है ना सो पूरा अभी गेहूं के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके चाहता है कि वहाँ पर भुखमरी हो जाए यूरोप में अमेरिका में। अभी तो ये कारण है, यूक्रेन और है ना सो रूस वार है सबसे बड़ा जिम्मेदार। और फिर मौसम का मार, भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अभी जानते हैं मौसम का मार हर जगह झेल रहा है, समय पर न बारिश होता है, न अत्यधिक कभी गर्मी हो गया, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करना सबके हित में होगा, और है ना इससे है ना फसल के उत्पादन पर असर नहीं पड़े। अभी है ना जो है ना 50 से 60 लाख टन भारत सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं का कम उत्पादन होगा। तो एक्सपोर्ट क्या करेगा, कैसे करेगा। तो ये सब क्या ग्लोबल वार्मिंग के हुआ है। मार्च में ज़्यादा गर्मी पड़ गया, गेहूं का दाना सही से पका नहीं, उसका साइज छोटा हो गया, झुलस गया, तो गेहूं का उत्पादन कम हो गया। तो ये सब कारण है। तो पूरे दुनिया में ग्लोबल है ना सो व्हीट क्राइसिस हुआ है, इसका दाम में काफ़ी इजाफा हो गया, इसका सप्लाई चेन टूट गया। तो ये सब कारण के कारण है ना सो ये हो गया है। अब इस पर ना सबसे बड़ा बात है कि ये है ना सो ग्लोबल वार्मिंग है, जिस वक्त जो मौसम का मार फसल पर पड़ता है, इसको पहले सही किया जाए, सबको मिलकर इस पर काम करे। सरकार या है ना सो जो प्राइवेट संस्था है, NGO, ये सब मिलकर काम करे कि खेती को सुधारे, जिससे अन्न का संपूर्ण उत्पादन सही ढंग से हो। और फिर पूरे दुनिया में है ना ये जो मार काट हो रहा है पैसा के लिए, ये सब के लिए यूक्रेन रूस ये सब को भी शांति बनाए रखे। पूरी दुनिया में शांति रहेगा तो सब कोई अमन चैन से खाएगा पिएगा। मार काट होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मार काट हो गया यूक्रेन में और रूस में, आज पूरे दुनिया का सप्लाई चेन खत्म हो गया, फूड क्राइसिस, खाद्य पदार्थ का दाम में काफ़ी उछाल हो गया, तेल के दाम में काफ़ी इजाफा हो गया। तो ये सब क्या लड़ाई, जब शांति रहता है तो सब कोई खुशी रहता है, खाता पीता है, ऐश मौज करता है। लड़ाई में सब चीज़ हो गया। तो यही है कारण ग्लोबल फूड क्राइसिस।